और शारदीय नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन नवरात्रों में कहा जाता है कि अगर कोई भी भक्त माता की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चन करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। सनातन परंपरा में शक्ति के साधकों को हर वर्ष शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व का इंतजार रहता है। ऐसा इसलिए शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि को सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। देवी दुर्गा की पूजा से जुड़ा नवरात्रि पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी शामिल है। इनमें शारदीय नवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं इस साल शारदीय नवरात्रि में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना 26 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक होगी। पहले दिन शुभ मुहूर्त में घर घर घट स्थापना करने का विधान है। फिर 9 दिनों तक माता रानी की घर घर विराजित कर पूजा अर्चना की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि में समृद्धि के प्रतीक हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा सवार होकर आ रही है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या है पूजा के विधान और महत्व। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बेहद ही खास माना जाता है। इसलिए शारदीय नवरात्रि में माता रानी के भक्त मां अम्बे की आराधना करना शुभ मानते हैं। इस बार की शारदीय नवरात्रि भी बेहद शुभ है। इसलिए मां दुर्गा का आगमन ब्रह्मयोग में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर हाथी पर हो रहा है। इसे देखते हुए माता के मंदिरों में मनोहारी श्रृंगार और पूजा की खास तैयारियां भी की गई हैं। ज्योतिष मत है कि माता रानी की पूजा अर्चना और दर्शन करने से श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती हैं। इसके लिए भक्तों को हर साल 9 दिन का इंतजार रहता है। माता के भक्त आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान मंदिर मंदिर गली गली साधना आराधना का उत्सवी माहौल बना रहता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक है। 5 अक्टूबर को मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन होगा। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घरों में कलश स्थापना का विधान है। महाअष्टमी और महानवमी को कन्याओं की पूजन करने और उनको दान दक्षिणा देने का विधान है। नवरात्रि में लोग उपवास रखकर मां जगदम्बे की विधि विधान से पूजा करते हैं। अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार कुछ लोग पूरे 9 दिन तो कुछ लोग पहले और आखिरी दिन व्रत उपवास रखते हैं। मां शक्ति की साधना के लिए 9 दिनों तक पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि में 9 तिथियां पावन है। इस दौरान पूजा करने से माता रानी की कृपा बरसती है। पूजा का पहला दिन कलश स्थापना का है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन 26 सितंबर को घर घर घट स्थापना और पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है घट स्थापना, जिसे कलश बैठना कलश स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि के पहले दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करने का विधान है। इसी के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा को घरों में विराजमान करके 9 दिन मां अम्बे की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि इससे नवरात्रि पर देवी की उपासना सफल और सिद्धिदायक होती है। शुभ नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की सेवा पूजा अर्चना करने की 9 पावन तिथियां हैं। मान्यता है कि मां के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करना शुभ और फलदायी होता है। 26 सितंबर को पहले दिन प्रतिपदा है और इस दिन मां शैलपुत्री रूप की पूजा का विधान है। तो वहीं दूसरे दिन 27 सितंबर को मां ब्रह्मचारिणी रूप की विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा और फिर चौथे दिन 29 सितंबर को मां कुष्मांडा रूप में आराधना का विधान है। नवरात्रि के 5वें दिन 30 सितंबर को पंचमी पर शक्ति माता की पूजा के साथ ही मां स्कंद माता के रूप में साधना होती है। 1 अक्टूबर को छठी पावन तिथि है। इस दिन मां की 1 अक्टूबर षष्ठी मां कात्यायनी की पूजा अर्चना। 2 अक्टूबर को सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की भव्य पूजा अर्चना का विधान है। तो माता रानी की पूजा का महाअष्टमी पर्व 3 अक्टूबर को है। इस दिन मां के भक्त महागौरी स्वरूप की पूजा करते हैं। इस बार 4 अक्टूबर को महानवमी है।
इस दिन में माँ सिद्धिदात्री रूप की पूजा करने का विधान है। 9 दिनों की पूजा अर्चना के बाद भक्त माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं। इस बार 5 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में माता रानी की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा विधि विधान से होती है। शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय से पहले उठे और स्नान ध्यान करने के बाद 9 दिनों के नवरात्रि व्रत करने का संकल्प ले। पहले दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कलश स्थापना करने का विधान है। देवी दुर्गा को फल फूल अर्पित कर मंत्र स्तोत्र आदि से पूजा कर खुश करें। नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की पूजा कर दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष रूप से करने पर जोर दिया गया है। इसके बाद अपनी परंपरा और विश्वास के अनुसार अष्टमी या नौमी वाले दिन देवी की पूजा के साथ 9 कन्याओं का भी विशेष रूप से पूजन करने का विधान है। कन्याओं को खीर पूरी, चना, हलवा आदि खिलाने के बाद उन्हें सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेकर सम्मान से विदा करने का विधान बताया गया है। इसके बाद माता के भक्त नवरात्रि व्रत का पालन करें। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से मनचाहे फल मिलते हैं। मन से की गई साधना और आराधना से भक्तों के बिगड़े हुए ग्रहों की दशा सुधरती है। जीवन में यश, कीर्ति और शांति का आगमन होने के साथ खुशियाँ बरसती हैं। इसलिए माता रानी को खुश करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो अवश्य ही हमारे जीवन में माता रानी की कृपा बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट A1 TV जयपुर।